नमो नमः। षष्ठी कक्षा नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा का अभ्यास आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयोः अस्माकम। तो ये अस्मत् सर्वनाम से है। अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति, माम आवाम अस्मान द्वितीया विभक्ति, मम आवयोः अस्माकम षष्ठी विभक्ति। त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान्, तव युवयोः युष्माकम्। तो ये युष्मत् सर्वनाम से है। त्वं युवां यूयं ये प्रथमा विभक्ति, त्वां युवां युष्मान् द्वितीया विभक्ति, तव युवयोः युष्माकम् ये षष्ठी विभक्ति। हमने इस वीडियो में इसके पूरे टेबल अंत में शेयर किए हैं। आगे है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार परिवर्तन बदल कीजिए। यथा अहम क्रीडामि बहुवचने वयम क्रीडामः। तो यहाँ पे बहुवचन किया है, किसका? कर्ता जो अहम है उसका बहुवचन किया है वयम, और क्रीडामि क्रीड़ा धातु को बहुवचन, सो उत्तम पुरुष बहुवचन का आमह ये प्रत्यय लगा के वहां पे बहुवचन करके क्रीडामह ये क्रियापद हमें मिला। वैसे ही आपको भी नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स के लिए करना है। अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ या नाचती हूँ, उसका बहुवचन होगा वयम नृत्यामः। त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो, उसका बहुवचन होगा यूयं पठथ। युवाम गच्छथः, इसका एक वचन होगा त्वं गच्छसि। अस्माकं पुस्तकानि, तो अस्माकं ये अस्मत् सर्वनाम षष्ठी बहुवचन है, तो हमें अब उसके एक वचन में लेना है मम। पुस्तकानि ये बहुवचन है तो उसका एक वचन होगा पुस्तकम। तव गृहम, इसका द्विवचन होगा युवयोः गृहे। गृहम ये न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग का एक वचन है, उसका द्विवचन होगा गृहे। आगे है कोष्ठकात उचितम शब्द चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में ब्रैकेट में आपको दो शब्द दिए हैं, उसमें से जो अप्रोप्रिएट है उसे चुनकर वाक्य को पूर्ण करना है। तो पहला है डैश पठामी। तो पठ धातु को यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप देखोगे केयरफुली तो पता चलेगा ये उत्तम पुरुष एक वचन आमी, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा के यहाँ पे पठामी हुआ है। तो हमारा कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही होगा जो कि है अहम। वैसे दूसरा होगा युवाम गच्छतः। गच्छतः ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, सी थह थ, तो इसलिए हमारा कर्ता होगा मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम। तीसरा एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। जब पोजेशन बताना है तो षष्ठी विभक्ति और उसका सही ऑप्शन है मम। आगे है युष्माकम क्रीडनकानि, तो तुम्हारे खिलौने। और अंत में है आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र विद्यार्थी है। तो छात्रे ये द्विवचन है, इसलिए हम अस्मत् सर्वनाम का द्विवचन लेंगे। अहम के बाद आता है द्विवचन आवाम। इस चौथे प्रश्न में अधोलिखितानि पदानि आकृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। तो यहाँ पे इस टेबल में आपको पहले कॉलम में है कर्ता, दूसरे कॉलम में है कर्म और तीसरे कॉलम में है क्रियापद। तो जैसे हम जानते हैं कि कर्ता का पुरुष और वचन और क्रियापद में लगा हुआ लकार, जो प्रत्यय लकार प्रत्यय लगा है उसका पुरुष और वचन ये मैच होना चाहिए। तो सबसे पहले है यू, तो ये है मध्यम पुरुष बहुवचन त्वम युवाम यूयम। अब आप देख लीजिए कि इनमें से कौन से क्रियापद में मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय लगा है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय यहाँ पे लगा है नंस्यथ, सीथथ। तो नम धातु को लुट्लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय रखे हुआ नंसथ, तुम सब नमस्कार करते हो, ये तो मिल गया। अब कर्म, तुम सब किसको नमस्कार करते हो, तो यहाँ से आप लिस्ट में देखते हैं सबसे अप्रोप्रिएट शब्द है शिक्षिकाओं। सो तुम सब शिक्षिकाओं को नमस्कार करते हो, यूयम शिक्षिकाओं नन से। आगे है वयम, तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन अहम आवाम वयम। अब यहाँ पे देख लीजिए उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय लकार प्रत्यय किसको लगा है, तो
आमी आवह आमः रचयामः वयं रचयामः। अभी वयं किं रचयामः? तो वयं चित्राणि रचयामः। हम क्या बना रहे हैं? तो हम चित्र बना रहे हैं। आगे है युवाम। त्वम युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम पुरुष द्विवचन का यहाँ पे जो लट लगा प्रत्यय लगा है कथयिष्यतः। तुम दोनों कथन करोगे, बताओगे। क्या बताओगे? कथां कथयिष्यतः। तो युवां कथां कथयिष्यतः। ये आपका तीसरा वाक्य बन गया। चौथा है अहम। तो यह उत्तम पुरुष एक वचन, आई मैं। तो इसे मैच करने वाला क्रियापद है पश्यामि। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय आमी है। तो दृश्य पश्य को ये प्रत्यय रखते बना है पश्यामि। अहम पश्यामि, मैं देख रहा हूँ, मैं देखती हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ या देखती हूँ? तो दूरदर्शनम। तो अहम दूरदर्शनम पश्यामि। ये आपका चौथा वाक्य बन गया। अब है त्वम। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पे किससे मैच कर रहा है? तो त्वम लेखिष्यसि। लेखिष्यसि ये लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। तो त्वम लेखिष्यसि, तुम लिखोगे। तुम क्या लिखोगे? तो लेखम। त्वम लेखम लेखिष्यसि। और अंत में है हमारे पास आवाम। अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष द्विवचन। तो ये किससे मैच कर रहा है? तो पठिष्यत पठिष्यावह। आमी आवह आमः। तो आवाम पठिष्यावह। हम दोनों पढ़ेंगे। हम दोनों क्या पढ़ेंगे? पुस्तकम। आवाम पुस्तकम पठिष्यावह। तो आपको कर्ता और क्रिया पर मैच करके फिर कर्म से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट शब्द है वो पिक करके ये वाक्य बनाने हैं। फाइनल आंसर है उचित पदै ही वाक्य निर्माणम कुरुत। तो आपको कुछ शब्द दिए हुए मम, तव, आवयोः, युवयोः, अस्माकं, युष्माकं। यथा एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। आगे है एतत् मम पुस्तकम्। आवयोः बुद्धि स्थिरा। एषः तव देवालयः। एषा युवयोः शिक्षिका। संस्कृतम अस्माकं भाषा, संस्कृत हमारी भाषा। एतानि युष्माकं चित्राणि, ये सारे तुम्हारे चित्र है। छठा प्रश्न है वाक्यानि रचयत। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहला है त्वम लेखम लेखिष्यसि। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है और लुट लकार का प्रत्यय लगा है। तो इसका द्विवचन होगा युवाम, और जो कर्म है उसका भी हमें द्विवचन करना है। लेखे, युवाम लेखे लेखिष्यतः। बहुवचन होगा यूयम लेखानि लेखिष्यतः। दूसरे प्रश्न में दिया है द्विवचन आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः। तो आपको एक वचन करना है। आवाम का एक वचन है अहम, वस्त्रे का एक वचन होगा वस्त्रम, और धारयिष्यामि और बहुवचन होगा वयम वस्त्राणि धारयिष्यामः। तीसरा प्रश्न अहम पुस्तकम पठिष्यामि। अहम कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन, पुस्तकम एक पुस्तक, पठिष्यामि पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो अब उसका द्विवचन होगा आवाम पुस्तके पठिष्यावः और वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। तो हर जगह पे हमें ये रूल पता ही है कि कर्ता का जो पुरुष और वचन है उसी पुरुष और वचन में आपका क्रियापद भी होना चाहिए। आगे है द्विवचन दिया हुआ है ते फले खादिष्यतः होना चाहिए। तो ते ये किसका द्विवचन है? तो तत्सर्वनाम स्त्रीलिंगी सा ते ताः। तो इसलिए एक वचन का कर्ता होगा सा, फले ये द्विवचन, उसका एक वचन होगा फलम, और
खादिष्यति, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लग के खादिष्यति। और बहुवचन होगा सा ते ताहा, तो ताहा फलानी खादिष्यन्ति। आगे मम गृहम सुंदरम, एक वचन, तो इसका द्विवचन होगा आवयोः गृहे सुंदरे। अब सुंदरम ये यहाँ विशेषण है, किसका विशेषण है? गृहम का, इसीलिए हम उसका भी वचन चेंज करेंगे जब हम गृहम का गृहे कर रहे हैं। और बहुवचन होगा अस्माकं गृहाणि सुंदराणि। फिर अंत में दिया है बहुवचन यूयं गमिष्यथ, तो एक वचन है त्वं गमिष्यसि, द्विवचन है युवां गमिष्यथः। अंतिम प्रश्न है एकवचनपदस्य बहुवचनपदं बहुवचनपदस्य एकवचनपदं च लिखत। अगर एक वचन दिया है तो उसका बहुवचन पद लिखना है, और अगर बहुवचन पद दिया है तो उसका एकवचन पद लिखना है। जैसे कि एषः का बहुवचन है एते, सह का होगा ते, सह तौ ते, तौ द्विवचन ते बहुवचन। ताहा का एक वचन होगा सा, त्वम ये एक वचन है उसका बहुवचन होगा यूयम। एताहा ये बहुवचन है उसका एक वचन होगा एषा। तव ये युष्मत् सर्वनाम षष्ठी एक वचन है तो उसका बहुवचन होगा युष्माकम। अस्माकम अस्मत् सर्वनाम षष्ठी बहुवचन है तो उसका एक वचन होगा मम। तानी ये बहुवचन है, इसका एक वचन होगा तत्। तो इसी के साथ ही हमारा ये अभ्यास यहीं पे पूर्ण होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। अगर कुछ प्रश्न है तो आप ज़रूर से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो ज़रूर ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।